पिछले कुछ समय में मामाअर्थ की पेरेंट कंपनी होन्सा कंज्यूमर ने निवेशकों को खूब घुमाया है। होन्सा कंज्यूमर का शेयर अभी भी अपने आईपीओ प्राइस यानी कि 324 रुपए से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 सालों में इसकी चाल किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं रही है, कभी तेजी से ऊपर तो कभी जोरदार गिरावट। इसने निवेशकों को हर मोड़ पर चौंकाया है। नवंबर 2023 में जब ये शेयर लिस्ट हुआ तो बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं मिला था, लेकिन इसने सितंबर 2024 तक जबरदस्त तेजी दिखाई और 547 रुपए के ऊंचे स्तर को छू लिया था। इसके बाद अक्टूबर में बाजार में भारी गिरावट आई और कंपनी की ग्रोथ स्टोरी में कुछ कमजोरियां दिखने लगी। इस दबाव के चलते पिछले 5 महीनों में शेयर अपने सबसे ऊंचे स्तर यानी कि 547 रुपए से 64% तक गिरकर 197.51 रुपए के निचले स्तर पर आ गया था। लेकिन अब आखिरकार एक बहुत अच्छी खबर है। पिछले 9 महीने में इसने अपने निचले स्तर से जबरदस्त मजबूती दिखाई है। हाल ही में कंपनी के दूसरे तिमाही यानी Q2 के नतीजे उम्मीदों से काफी बेहतर रहे हैं, जिसके बाद इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब कंपनी के लिए माहौल सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव नजर आ रहा है। फिलहाल ये शेयर लगभग 290 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। मामाअर्थ का शेयर अपने सबसे निचले स्तर से अब तक 47% तक उछल चुका है। मौजूदा कीमत यानी करीब 291 रुपए पर यह लगातार 5 कारोबारी दिनों से बिना किसी गिरावट के मजबूत बना हुआ है और आज भी यानी 17 नवंबर को लगभग 2% की तेजी दिखा रहा है। कंपनी ने दूसरे तिमाही में ऐसे नतीजे दिए हैं जो बाजार की उम्मीदों से भी बेहतर रहे। सबसे बड़ी खबर यह है कि कंपनी घाटे से बाहर आई है। पिछले साल कंपनी को 19 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इस बार कंपनी ने 39 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। इसके अलावा कंपनी का टोटल रेवेन्यू भी 17% बढ़कर 538 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी के मजबूत नतीजों को देखते हुए ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने अपनी रेटिंग ऐड से बढ़ाकर बाय कर दी है। कंपनी न सिर्फ बिक्री यानी कि सेल्स बढ़ा रही है, बल्कि उसकी मुनाफा कमाने की जो क्षमता है यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी भी उम्मीद से ज्यादा तेजी से सुधरी है। पिछले कुछ तिमाहियों में कंपनी के मार्जिन बढ़ने की चाल ने ब्रोकरेज तक को चौंकाया है। होन्सा कंज्यूमर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में एक बड़ा बदलाव कर रही है। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को नींव डाल दिया है। जेएम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंपनी की पहुंच अब 20% बढ़कर लगभग 2.5 लाख दुकानों तक पहुंच गई है। पहले जहां कंपनी की कमाई में डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 33% था, अब ये बढ़कर 79% हो गया है, जो काफी बड़ा बदलाव है। जेएम फाइनेंशियल का मानना है कि मामाअर्थ की ग्रोथ अब स्टेबल हो गई है और आगे भी कंपनी की कमाई अच्छी रहेगी। उनके अकॉर्डिंग मामाअर्थ की बढ़त तेजी से लौट रही है। प्रीमियम ब्रांड्स भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मार्केटिंग में इफिशिएंसी बढ़ने से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और मजबूत होगी। मैनेजमेंट भी उम्मीद कर रहा है कि 4Q FY26 तक कंपनी की ग्रोथ डबल अंकों तक पहुंच जाएगी। जेएम फाइनेंशियल ने होन्सा के लिए खरीदारी की सिफारिश दी है और इसका टारगेट प्राइस 330 रुपए दिया है, जिसे पहले के 325 रुपए से थोड़ा बढ़ाया गया है। इसके अनुसार अगले 12 महीने में शेयर में करीब 17% तक की बढ़त की संभावना है। वहीं ICICI सिक्योरिटीज ने भी स्टॉक पर बाय की रेटिंग देते हुए 400 रुपए का टारगेट रखा है, जो करीब 38% संभावित अपसाइड की ओर इशारा करता है।